बोलो। बॉन्ड एंगल मैंने एक्सप्लेन कर रहा था आप लोगों को, ठीक है ना। तो आज अपन बॉन्ड एंगल पे ही बात करेंगे बच्चों, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल पर ही बात करेंगे अपन आगे, ठीक है बच्चों। हेडिंग डाल लीजिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल की बात करें बच्चों, इसमें सबसे पहला फैक्टर लिखो, नंबर 1 लिखो, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। हेडिंग डाली, बोलो बच्चों। फर्स्ट फैक्टर लिखो, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। अब देखो बच्चों सुनो, जितने ज्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर होंगे बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपके सामने, देखो बच्चों। एक तो ये है BeCl2, एक मेरे पास B और एक मेरे पास CCl4 है। अब बात को चेक करना, देखो इसका एडिशन आ रहा है Sp, इसका आ रहा है Sp2, इसका आ रहा है Sp3, Sp Sp2 Sp3। आप लोगों को पता होगा बच्चों, इधर से इधर जाओगे तो आपको पता है बच्चों, परसेंटेज एस कैरेक्टर क्या होता है, परसेंटेज एस कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। अच्छा वो पता होगा यहाँ बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा बच्चों। यहाँ बॉन्ड एंगल 180 डिग्री हुआ, फिर यहाँ बताओ, यहाँ 120 डिग्री, और यहाँ क्या होगा 109.280। बोलो बच्चों, बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? ये बात समझ में आई? अरे ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं ये लेता हूं, देखो बच्चों, ये लिया मैंने, ये लिया। अब देखो बच्चों सुनो, इसमें एवरेज स्टेट आ रही है Sp3, Sp2 और Sp। बताओ बच्चों, Sp3 Sp2 Sp इसका ज्यादा होगा, Sp का ज्यादा होगा। होगा, होगा, बोलो बच्चों। देखो बताओ, इन तीनों में किसका ज्यादा होगा, इन तीनों में किसका ज्यादा होगा? देखो बच्चों, इसका आ रहा है Sp, Sp2 Sp3। बच्चों क्लियर हुआ क्या? बच्चों ये बात समझ में आई है आप लोगों को? आगे बात समझ में? तो फर्स्ट फैक्टर क्लियर है, परसेंटेज एस कैरेक्टर, कोई डाउट? परसेंटेज एस कैरेक्टर में किसी को डाउट नहीं है? ठीक, चलिए तो नोट कर लिए ये तीनों एग्जांपल, ये तीनों एग्जांपल नोट कर लिए।
कर लो, आराम से कर लो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों। हाँ भैया नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा, वो नंबर ऑफ लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जब क्या हो, हाइब्रिडाइजेशन आपका सिमिलर हो। बॉन्ड एंगल नंबर ऑफ लोन पेयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा जब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, सिमिलर हो। ठीक है ना? ऐसा क्यों बच्चों, समझ में आया? ऐसा क्यों बच्चों समझ में आया? देखो जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे तो लोन पेयर रिपल्शन बढ़ेगा। लोन पेयर रिपल्शन क्या करता है बच्चों बताओ? लोन पेयर रिपल्शन बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करता है। मैंने आपको बताया था लोन पेयर रिपल्शन ऐसे। ठीक है, तो देखो बच्चों सुनो, देखिए अगर मैं इसमें एग्जांपल देता हूं CH4 NH3 एंड H2, इन सबकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है बच्चों। इन सबकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है। ठीक है ना? लेकिन देखो बच्चों इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, इसमें एक लोन पेयर है, इसमें दो लोन पेयर है ना? तो जिसमें जितने ज्यादा लोन पेयर है उसका एंगल कम आता है, तो CH4 का मैक्सिमम होगा। ये बात आप लोगों के भेजे में बैठ गई क्या? ये बात आप लोगों के भेजे में बैठ गई क्या? बोलो बच्चों। ठीक है, चलो ये बताओ फिर, ये बताइए मुझे NH4 प्लस NH3 NH2, आपको याद है क्या बच्चों? नेगेटिव चार्ज जो होता है वो एज ए लोन पेयर होता है, पता है क्या? इसमें कोई लोन पेयर नहीं, इसमें एक है, इसमें दो है। नेगेटिव चार्ज एज ए लोन पेयर होता है, याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि डिक्रीज करता जाएगा। अब बताओ बच्चों इनमें दोनों में किसका ज्यादा होगा? H3O प्लस एंड H2O में। देखो इसमें एक लोन पेयर, इसमें दो लोन पेयर होगा। फिर देखो जैसे मैं अगर आपसे ये बोलूं PH3 PH4 प्लस, अब बताओ किसका ज्यादा होगा? कंफर्म PH4 प्लस का होगा क्या? ज्यादा किसका होगा? PH4 प्लस का होगा। ये बात, ये बात समझ में आ गई? देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो यहाँ मैं आपको एक दिखा रहा हूँ 7.7, एक चीज पढ़िए आप, दिख रहा है क्या? बॉन्ड एंगल इन PH4 इज हायर देन दैट ऑफ, ऐसा कुछ क्या है, बॉन्ड एंगल इन PH4 प्लस इज हायर देन दैट इन PH3Y। दिख रहा है आपको ये क्वेश्चन? देखो ये क्लास 12th की बुक का क्वेश्चन है बच्चों, क्लास 12th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दिख रहा है आप लोगों को? अरे दिख रहा है तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो एक्सप्लेन कर सकते हो बच्चों, क्योंकि PH4 प्लस में कोई भी लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर नहीं होने के कारण क्या होगा, वहां बॉन्ड का रिडक्शन कम होगा। है बच्चों क्वेश्चन? ठीक है, समझ में आया? अरे समझ में आया क्या?
तो हमने कितने फैक्टर्स कर लिए? हमने कितने फैक्टर्स कर लिए? 2 फैक्टर कर लिए। अब अपन चलते नेक्स्ट नंबर 3 पर। नेक्स्ट नंबर 3 लिखो बच्चों, जो भी है ए बी सी या 1 2 3, बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, कब? व्हेन, कब लगाना है? व्हेन सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, है ना? सिमिलर नंबर ऑफ लोन पेयर, सिमिलर साइड एटम। ये बच्चों, सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, सिमिलर नंबर ऑफ लोन पेयर, सिमिलर साइड एटम। ये है बच्चों हमारे सामने। ठीक है ना? तो अब अपन इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको समझाता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। देखो बेटा सुनो, मेरे पास जैसे ये है, ये वाटर का मॉलिक्यूल है बच्चों। फिर इन पे ये 2 लोन पेयर है। ये H2S का मॉलिक्यूल है। अब देखो बच्चों, इनमें क्या देख रहे हो आप? सब में ध्यान दीजिए। इन सब में आप क्या देख रहे हो बच्चों? देखो कि सब में साइड एटम, सब में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। सब में लोन पेयर 2 है बच्चों। हाइब्रिड स्टेट सबकी सिमिलर रहेगी। अब देखो बच्चों, इसमें कैसे होगा? मुझे एक बात हो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ईएन किसकी ज्यादा होती है, पता है क्या? ईएन डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है ना? बोलो बच्चों, ईएन डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होती है। इसका मतलब ईएन ऑक्सीजन की मैक्सिमम है। ईएन ऑक्सीजन की मैक्सिमम है कि नहीं है? तो ऑक्सीजन की मैक्सिमम होने के कारण इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा किधर रहेंगे? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे ना बच्चों? रहेंगे। अब मुझे बताओ, जब वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गई, जब वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो गए, तो यहाँ रिपल्शन बढ़ेगा ना इनके बीच में? अब यहाँ कंपेरेटिवली इधर है, यहाँ कंपेरेटिवली इधर है, और यहाँ एकदम ही इधर पहुंच गई। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप इसको ऐसे समझो बच्चों। देखिए, जैसे मान लो ये एंगल है आपके सामने, दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ रखे तो यहाँ तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, यहाँ और यहाँ तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है ना, रिपल्शन बहुत कम होगा। लेकिन यहाँ और यहाँ डिस्टेंस कम है ना, डिस्टेंस कम है ना। तो जहां डिस्टेंस कम है वहां रिपल्शन ज्यादा होगा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो, रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? राइज कर जाएगा ना। अरे जैसे ईएन सेंट्रल एटम की ज्यादा है, अगर ईएन सेंट्रल एटम की ज्यादा है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गई बताओ? ईएन सेंट्रल एटम की ज्यादा तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गई? सेंट्रल एटम की ओर। जैसे वो टूवर्ड सेंट्रल एटम गई, जैसे वो टूवर्ड सेंट्रल एटम गए, वहां पर रिपल्शन बढ़ेगा। और जैसे रिपल्शन बढ़ेगा, कंफर्म है, आप क्या कह सकते हो? बॉन्ड एंगल राइज करेगा। तो बोलो बच्चों, मैं ऐसा कह सकता हूँ इनमें बॉन्ड एंगल आएगा कितनी आएगा? बोलो बच्चों, आएगा? अब बताओ, मेरे पास जैसे ये NH3 PH3 ASH3, बताओ बच्चों, इनमें बताओ बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? NH3 PH3, इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या होगा? इसका मैक्सिमम होगा, दिख रहा होगा, NH3 मैक्सिमम होगा। क्या ये आप लोगों को समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई? आगे क्या प्यारे बच्चों? देखिए,
लिखिए लिखिए when En of central atom increases, when En of central atom increases, when En of central atom increases, then electrons, then bond pair electrons, then bond pair electrons, then bond pair electrons are shifted towards central atom, towards central atom, towards central atom, resulting in the resulting in the increase in bond pair repulsion, resulting in the increase in bond pair repulsion. And finally bond angle increases. ठीक है बच्चों, समझ में आ गया है क्या बेटा? समझ में आ गया? कितने फैक्टर्स डिस्कस कर लिए हम लोगों ने? हमारे 3 फैक्टर हो चुके हैं। अब चलो बच्चों नेक्स्ट लेते हैं, नंबर 4। नंबर 4 की बात अगर अपन करें, देखो अब अपन लेते हैं बॉन्ड एंगल जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू En ऑफ साइड एटम। देखो अभी सेंट्रल एटम की En के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना, अभी सेंट्रल एटम की En के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो साइड एटम के इनवर्सली आएगा ना। फिर ये तो वैसे ही सोचो आप, सेंट्रल एटम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो साइड एटम के इनवर्स आएगा ना। तो देखो बच्चों क्या बोलेंगे, when central atom hybridization state and when central atom hybridization state and number of lone pairs are similar, when central atom hybridization state and the number of lone pairs are similar। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको अपन कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे समझे बच्चों? इनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे समझे? देखो मेरे पास बच्चों ये है, ये मेरे पास। आप बताओ बच्चों सब में क्या दिख रहा है? सेंट्रल एटम सब में कौन है बताओ? सब में सेंट्रल एटम कौन है बच्चों बताओ? इन सब में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है। सब में हाइब्रिड स्टेट sp3 आएगी, सब में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 आएगी, नंबर ऑफ लोन पेयर्स भी इक्वल है 2 2 2 है बच्चों। इतना सबको समझ में आता है? इतना सबको समझ में आता है? अब बताओ एक बात बताओ, अगर मैं आपसे En की बात करूं तो En किसकी ज्यादा बताओ? En फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, क्या मैं एकदम से बोल रहा हूं? तो फ्लोरीन की En ज्यादा होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स फ्लोरीन शिफ्ट होंगे, डिस्टेंस बढ़ गई बच्चों, डिस्टेंस बढ़ती रिपल्शन कम से कम होगा, डिस्टेंस राइज होगी तो रिपल्शन कम से कम होगा। फ्लोरीन की एन मैक्सिमम है ना,
क्लोरीन की ईएन ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है, पता है क्या? क्लोरीन की ईएन ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है, पता है ना? अब बताओ इस वाले में किधर शिफ्ट होंगे? इस वाले में टुवर्ड्स ऑक्सीजन शिफ्ट रहेंगे, तो यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा। यहाँ तो क्या होगा? यहाँ तो होगा लेस बॉन्ड पेयर रिपल्शन। यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या कह सकते हैं? मोर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो बच्चों बताओ बॉन्ड एंगल कहाँ ज्यादा आएगा? एकदम बता दीजिए फटाफट। इसमें ज्यादा आएगा बॉन्ड एंगल। इसमें आएगा बच्चों, इसमें आएगा। जिसकी ईएन जितनी कम है उसका बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होगा, हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। चलो ये बताओ NF3, NCl3, NBr3, Ni3, PF3, PCl3, PBr3, Pi3, SF2, SCl2, SBr2, Si2। अब बताओ बच्चों इनको आप निकाल सकते हो क्या? बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं। सब में क्या ये जाएगा बच्चों इस तरह से? सही है क्या? बोलो बच्चों, समझ में आता है? ये बताओ चलो। आप बताओ बच्चों H2O एंड OF2 में क्या आएगा? H2O एंड OF2 में क्या आएगा? इसका ज्यादा होगा। इंपॉर्टेंट है बच्चों ये। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना। जैसे देखो बच्चों बताओ, मुझे बताओ NH3 एंड NF3 बताओ किसका ज्यादा होगा? NH3 एंड NF3 में किसका ज्यादा होगा? NH3 का ज्यादा होगा। क्या ये बात आप लोगों के भेजे में बैठ गई? हो गया बच्चों? ठीक है। तो बच्चों आपको पहले बताओ यहां तक समझ में आया? यहां तक बातें सारी समझ में आई सबको? यहां तक किसी को कोई डाउट है? चलें आगे। अब देखो बच्चों सुनो, अब ये रब कर दूं, ये हटा दूं बच्चों? चलिए अब अपन नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे। लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट नोट। लिखिए, लिखिए व्हेन ज्योमेट्री इज रेगुलर, व्हेन ज्योमेट्री इज रेगुलर, व्हेन ज्योमेट्री इज रेगुलर। ज्योमेट्री रेगुलर कब होती है बच्चों, एक बार बताओ? ज्योमेट्री रेगुलर कब होती है? सारे लेटरल एटम सिमिलर हो, कोई भी लोन पेयर ना हो, तभी होती है ना। सारे साइड एटम सिमिलर हो, कोई भी लोन पेयर ना हो। ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, all side atoms are similar, all side atoms are similar,
and when geometry is regular, when geometry is regular, ब्रैकेट में क्या लिखा हमने, when all side atoms are similar, no lone pair, no lone pair, no lone pair, and similar hybridization state, and similar hybridization state, similar hybridization state, then all species will have, then all species will have similar bond angle, all species will have similar bond angle. अब ये मैंने क्या लिखा है बच्चों, मैं आप लोगों को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ एग्जांपल्स के साथ। मेरे पास जैसे ये बच्चों CH4, CF4, CCl4, CBr4, ये बच्चों आप सबसे पहले इसमें देखो कि क्या इसमें किसी में कोई लोन पेयर है क्या? कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, सब में 4 बने हुए, देखो H4Cl4 है ना, Br4 नहीं है ना, इसी में कोई लोन पेयर नहीं है, नहीं है ना बच्चों। और जो भी एटम है, यहाँ सारे सारे हाइड्रोजन, यहाँ सारे सारे क्लोरीन, यहाँ सारे सारे क्लोरीन, यहाँ सारी सारी ब्रोमीन, तो ऐसी कंडीशन में बॉन्ड एंगल सबका इक्वल आएगा। और वो कितना आएगा? 109 डिग्री 28 मिनट आएगा। लाइक अगर मैं ये ले लेता हूँ, बताओ BF3, BCl3, BBr3, Bi3, हाँ बताओ, इन सब में अगर आप देखो तो इन सब का हाइब्रिड स्टेट आ रहा है sp2, कोई लोन पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है बच्चों, सबका इक्वल आएगा बच्चों, कितना? 120 डिग्री। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं क्या? आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं बच्चों? ठीक है, फिर देखो मैंने ये लिया BCl3, AlCl3, GaCl3, इन सब का sp2 आ रहा है। अगेन कहीं पर भी कोई भी लोन पेयर नहीं, इसमें चेक करो, बताओ आपको किसमें लग रहा है किसमें लोन पेयर हो सकता है? इन सब का इक्वल आ रहा है 120। लोक आहूजा, मैंने जब हाइब्रिड स्टेट सिमिलर लिखा दिया तो अपना भी साइड एटम सिमिलर होंगे ना। जब मैंने लिखा है कि सिमिलर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तो नंबर ऑफ साइड एटम सिमिलर आएंगे तभी होगा ना हाइब्रिड स्टेट सिमिलर। तो हाँ भैया, चलिए ये बताओ, इन सब में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ रही है sp3, इसी में कोई लोन पेयर नहीं है, इसी में कोई लोन पेयर नहीं है बच्चों, ठीक है ना। तो किसी में अगर कोई लोन पेयर नहीं है तो बच्चों बताओ फिर क्या होगा? इसी में कोई लोन पेयर नहीं है तो क्या होगा? सबका सिमिलर आएगा, सबका सिमिलर आएगा। ये बात आप लोगों के भेजे में बैठी क्या? ये बात आप लोगों के भेजे में बैठ गई बच्चों? सबको क्लियर एकदम अच्छे से? सबको क्लियर है? क्लियर बच्चों? तो आगे चले, तो आगे चले, ठीक।
अब देखो बच्चों, मैं मिक्सअप करके आपको एग्जाम्पल करवाता हूँ। मैंने आपको कॉन्सेप्ट तो सारे बता दिए, अब मैं सबकी मिक्सिंग करके आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, मिक्स करके ना, ताकि अपने को पता लगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट कब लगेगा। ठीक है ना, कौन सा कॉन्सेप्ट कब लगेगा ये अपने को देखना है। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल मैंने ये लिखा बच्चों, ClO3, BrO3, IO3। अब बताओ बच्चों, ClO3, BrO3 एंड IO3, क्या इनमें सिमिलर आएगा या अलग आएगा? देखो बच्चों, इसमें क्या होगा ध्यान देना, इसमें क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है, तो अब ये रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, पता है क्या? इन सब के ऊपर एक एक लोन पेयर है, चेक करो। लोन पेयर आ गया। अब जैसे ही लोन पेयर आया, ज्योमेट्री अब रेगुलर नहीं रही। तो जो बच्चे रेगुलर बोल रहे हैं उनको समझ में आई बात? अरे रेगुलर नहीं रहेगी, अब क्या होगा? अब ये होगा बच्चों, यहाँ बॉन्ड एंगल किसके प्रोपोर्शनल आएगा? En ऑफ सेंट्रल एटम आएगा क्या? En ऑफ सेंट्रल एटम आएगा क्या? आएगा, बोलो बच्चों। समझ में आया? अरे समझ में आया मैंने ऐसा क्यों किया? ये बताओ चलो, अगर मैं आपसे ये पूछूं, मेरे पास ये देखो बेटा सुनो, मैं आपसे ये पूछता हूँ, क्या ये बताइए, SOCl2, SOBr2, SOI2, ये लिखा मैंने बच्चों, ठीक है? आपको क्या बताना है? हेलोजन सल्फर हेलोजन बॉन्ड एंगल, हेलोजन सल्फर हेलोजन बॉन्ड एंगल। तो अब बताओ बच्चों, इसमें मैक्सिमम होगा, सल्फर पर लोन पेयर होगा एक, पता लग रहा है क्या क्यों होगा? सल्फर के वैलेंस शेल में ही 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मैक्सिमम होगा, बोलो बच्चों। अब En चेक कर लो, लेटरल एटम की En जिसमें कम है, देखो सेंट्रल तो सब में सिमिलर है, बोलो बच्चों समझ में आएगा? इसमें मैक्सिमम आएगा क्या? इसमें मैक्सिमम आएगा क्या? आएगा, बोलो बच्चों, आएगा क्या? क्लियर है बच्चों? चलो नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट में अगर आपसे ये पूछूं कि XCF2, XCO4 एंड XCF4, इनका बताओ बच्चों। सोच के बताइएगा। देखो बच्चों सुनो, देखो अगर आपको पता हो तो बच्चों, XCF2 की स्ट्रक्चर क्या आई थी, याद है क्या? XCF2 की स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को सिखाई थी, लीनियर स्ट्रक्चर आई थी, याद करो। लीनियर स्ट्रक्चर आई थी तो इसका एंगल था 180, याद है? एंगल 180 आया था। XCO4, XCO4 में स्ट्रक्चर आ रही है टेट्राहेड्रल,
है। यहाँ टेट्राहेड्रल आ रही है बच्चों, देखो तो यहाँ बॉन्ड एंगल आ रहा है 109 डिग्री 28 मिनट आ रहा है। अच्छा XCF4 में देखो बच्चों, याद करो ये कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर आई थी, स्क्वायर प्लेनर। इसमें ये एंगल कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है क्या? हमेशा ध्यान रखना एडजेसेंट एंगल अपन मेजर करेंगे, हमेशा एडजेसेंट एंगल को मेजरमेंट किया जाता है एडजेसेंट, ठीक है ना बच्चों, समझ में आ गया? बोलो। एडजेसेंट एंगल बोल दो या मिनिमम एंगल बोल दो, है ना। आप बताओ, जैसे ये मैं अगर बोलूं, बताओ ये इन दोनों लाइंस के बीच में कौन सा एंगल है, बताओ इन दोनों लाइंस के बीच में कौन सा एंगल है 90 ना। बोलने वाला ये भी तो बोल सकता है कि इनके बीच का एंगल 70 है। 270 बोलता है क्या? हम कौन सा एंगल बोलते हैं, मिनिमम बोलते हैं या मैक्सिमम बोलते हैं? कौन सा एंगल बोलते हैं, मिनिमम या मैक्सिमम? मिनिमम एंगल बोलते हैं, पता है क्या? मिनिमम बोलते हैं, पता है क्या? ठीक, हो गया बच्चों? चलो जो भी नेक्स्ट है बताओ, नेक्स्ट में बताओ मुझे CO3 - 2 BO3 - 3 SO3। अब बताओ बच्चों, इसमें बताओ, मैं ये भी ले लो चलो साथ में, NO3 एंगल का ऑर्डर बताओ। वेरी गुड। इन सब में सिमिलर एंगल आएगा क्या? इन सब में सिमिलर एंगल आएगा क्या? आएगा क्या, बोलो बच्चों। सिमिलर एंगल आएगा क्या? देखो बच्चों, सारों की रेगुलर ज्योमेट्री है ना। सारों की रेगुलर ज्योमेट्री है, कहीं पर भी कोई लोन पेयर नहीं है, सब में जो लेटरल एटम्स है वो सिमिलर है। तो बोलो बच्चों क्या आएगा, सबकी सिमिलर आएगी क्या? आएगा, बोलो बच्चों, आएगा क्या? ये बात समझ में आई? ये बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या? सबको क्लियर है? ठीक है, तो चलो अब आप मुझे ये बताओ फिर, ये बताइए बच्चों, ये POCl3 है, ये एंगल बच्चों θ1 है और ये एंगल θ2 है।
बताओ बच्चों, θ1 एंड θ2 में से कौन सा एंगल बड़ा होगा, सोच के बताइए। θ1 एंड θ2 में से। आप लोगों को कल मैंने एक रिपल्शन का ऑर्डर लिखाया था, याद है क्या? डबल डबल, डबल सिंगल, फिर सिंगल सिंगल लिखाया था। देखो यहाँ θ1 डबल और सिंगल के बीच में, और θ2 सिंगल और सिंगल के बीच में, दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? तो बच्चों बताओ, रिपल्शन डबल सिंगल वाला ज्यादा होगा ना? रिपल्शन डबल सिंगल वाला ज्यादा होगा ना? समझ में आया बच्चों? अरे बाबू, समझ में आई क्या बात? चलिए ये बताओ, आप बताओ, θ1 θ2 θ3, देखो डबल डबल, डबल सिंगल, सिंगल सिंगल। होगा? कुछ भेजे में बैठा? अरे कुछ भेजे में बैठा है क्या, बोलो बच्चों। पक्का ना? ठीक है। चलो, तो फिर आप ये बताओ मुझे, बताओ बच्चों। कौन सा होगा? वेरी गुड। θ3 मैक्सिमम होगा? होगा बच्चों? θ3 देखो, साइड एटम्स, साइड एटम डिफरेंट है, साइड एटम डिफरेंट है बच्चों। तो En को कंसीडर करेंगे? En को कंसीडर करेंगे क्या? अरे बच्चों, समझ में आया क्या? देखो बेटा, साइड एटम सिमिलर नहीं है, ऑक्सीजन और हेलोजन है, तो रेगुलर ज्योमेट्री तो आप बोल नहीं सकते। अब देखो बच्चों, सुनो, अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, Br2O, Cl2O, H2O एंड OF2, ये याद है क्या बच्चों? ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने करवाई थे क्या आप लोगों को? Br2O, Cl2O, H2O, देखो ये मैंने आप लोगों को करवाया था क्या? तो याद है क्या, H2O का OF2 से ज्यादा आता है, H2O का OF2 से ज्यादा आता है, पता है क्या? सिमिलरली देखो, जैसे मैं ये लूं, Ni3, NBr3, NCl3, NH3, NH,
Cl2O का H2O से ज्यादा क्यों हुआ? अच्छा, Cl2 का H2O से ज्यादा क्यों हुआ वो अपन पढ़ेंगे बच्चों। आगे एक टॉपिक आएगा बैक बॉन्डिंग। और वैसे अगर आपको पता होगा तो Cl2 में क्लोरीन का साइज बड़ा है। क्लोरीन का साइज बड़ा है तो बड़े साइज के एटम्स अपने आप को दूर दूर रखना चाहेंगे, क्योंकि अगर पास पास है तो उनमें क्या होगा, उनकी वान डेर वाल्स रेडियस ओवरलैप कर जाएगी। ठीक है ना। चलो देखो एक क्वेश्चन बताओ। एक मेरे पास ये बच्चों और एक मेरे पास ये है। ठीक है, बताओ किसका ज्यादा होगा, H का या इसका? बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा आएगा बच्चों, बताओ। देखो बेटा बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, समझो। देखो क्यों ज्यादा आएगा, CH3 काफी बड़ा ग्रुप है ना। तो बड़ा ग्रुप होने के कारण अगर ये पास पास रहे तो इनकी वान डेर वाल्स रेडियस ओवरलैप करने लग जाएंगे। CH3 काफी बड़ा ग्रुप है ना, बड़ा ग्रुप है बच्चों। तो बड़े ग्रुप अगर पास पास रहे तो उनकी वान डेर वाल्स रेडियस क्या करने लग जाएगी, ओवरलैप करने लग जाएगी ना। समझ में आया क्या? तो फिर इनको दूर दूर कैसे करेंगे अपन, क्लियर है क्या? अब देखो बच्चों ये बताओ, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ClO2 ClO2 माइनस Cl2O। ClO2 की स्ट्रक्चर देखो, ClO2 माइनस की स्ट्रक्चर देखो। और ये स्ट्रक्चर देखो। अब बताओ बच्चों इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आएगा, बताओ सोचो। इनमें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या आएगा? देखो बच्चों डबल डबल, डबल सिंगल, सिंगल सिंगल दिख रहा है। देखो यहाँ डबल डबल है, डबल सिंगल है, सिंगल सिंगल है। ये आ जाएगा क्या? अरे आ जाएगा क्या? तो भैया मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा दी बॉन्ड एंगल की। अरे बॉन्ड एंगल की प्रैक्टिस समझ में आई क्या तुम लोगों को कुछ? खूब एग्जाम्पल करवा दिए यार, खूब एग्जाम्पल करवा दिए मैंने। ये बताओ चलो एक लास्ट फाइनल। ये बताओ NO2 प्लस NO2 NO2 माइनस, ये बताओ। ये ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। खूब आता है इसका क्वेश्चन। देखो बच्चों इसको कैसे समझेंगे। अब ध्यान देना बच्चों, देखो यहाँ तो इसका आ रहा है SP, ठीक है। ये sp2 ये भी sp2, लेकिन देखो बच्चों यहाँ क्या है आपको दिख रहा है क्या? यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है और यहाँ आपका लोन पेयर है। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर की अगर मैं बात करूं
बताओ बच्चों, याद करो, मैंने कल एक ऑर्डर लिखाया था, याद है क्या? लोन पेयर पाई बॉन्ड लिखाया था बच्चों, लोन पेयर पाई बॉन्ड, देखो सिग्मा बॉन्ड एंड सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखाया था। तो ये तो एसपी, ये तो सीधे 180 हो ही गया, इसमें तो कोई सोच ही नहीं है। तो ये आएगा क्या? इसमें तो रिपल्शन मैक्सिमम होगा, तो इसका तो एंगल सबसे कम आएगा ना, इसका एंगल तो सबसे कम आएगा ना। अरे बच्चों समझ में आया क्या? नवाबों समझ में आया क्या? ठीक। राहुल फ्लोदिया, ये NO2 अपन अभी आगे डिस्कस करेंगे, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, तब बताऊंगा कि क्यों आया ये sp2। अभी एक बार याद रखिए, ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज मैंने अभी तक करवाई नहीं है, जब मैं करवाऊंगा तो आप याद रखिए। देखो बच्चों, एक जेई एडवांस में क्वेश्चन आया था कि नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 90 डिग्री इन BRF5, बताओ नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 90 डिग्री इन BRF5। बताइए 90 डिग्री कितने एंगल होंगे BRF5 में? वेरी गुड यथार्थ, वेल डन। वेरी गुड आर्ची। देखो बच्चों सुनो, BRF5 में अगर अपन देखें ना, देखो ये BRF5 है, तो BRF5 में ये एक क्लोरीन है बच्चों इस तरह से, और नीचे यहाँ पर लोन पेयर है। तो बच्चों ये बताओ, ये जो आपका लोन पेयर है, ये लोन पेयर बॉन्ड पे 90 के एंगल पर है, ये दोनों स्क्वायर है ऐसे, आपका स्क्वायर, और इसके नीचे यहाँ पे ये लोन पेयर लगा हुआ है, तो यहाँ से इसके साथ ये 90 का एंगल बना रहा है, तो इसको रिपेल करेगा कि नहीं करेगा? ऐसे बोलो, बोलो बच्चों, रिपेल करेगा? तो रिपेल करेगा तो स्ट्रक्चर रेगुलर रहेगी ना, रहेगी क्या? स्ट्रक्चर कुछ डिस्टॉर्ट होगी कि नहीं होगी? ये जो यहाँ है वो फ्लोरीन कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? देखो ये मान लो लोन पेयर है, ये ब्रोमीन है, अब ये लोन पेयर इसको मान लो अभी तो 90 पे था, ये इसको रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो ये ऐसे ऊपर चला जाएगा, फिर तो 90 का रह ही नहीं पाएगा, फिर ये तो 90 का कोई एंगल नहीं आता, जीरो आता है बच्चों। वेरी गुड विदुषी तिवारी, 90 का एंगल आएगा ही नहीं, इसका आंसर है जीरो। एग्जैक्ट जो एंगल होता है ना, वो होता है इसका 84.8 डिग्री। याद नहीं रखना, याद नहीं रखना है, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन नहीं। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या नवाबों? ठीक है बच्चों, चलो जी। तो हम लोगों ने बच्चों बॉन्ड एंगल डिस्कस कर लिया एकदम अच्छे से, बॉन्ड एंगल डिस्कस कर लिया। एक क्वेश्चन और बताओ चलो, नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 90 डिग्री इन XCF4, बताओ नंबर ऑफ एंगल्स ऑफ 90 डिग्री इन XCF4, बताओ बच्चों।
वेरी गुड राहुल फ्लोदिया। ये जो कई बच्चे रिप्लाई नहीं करते, बेटा क्या चाहते हो आप अपने आप से? अरे रिप्लाई क्या करो, गलत सलत गलत करते करते सही करना सीख जाओगे। वेरी गुड, यस वर्धन, वेल डन। देखो बच्चों सुनो, XCF4 में देखो, वेरी गुड जिज्ञासा। ये ऐसी पिक्चर है, इसमें एक लोन पेयर तो ऊपर है और एक लोन पेयर नीचे है। अब दोनों लोन पेयर एक दूसरे के, देखो बच्चों, अपोजिट है। दोनों लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट है ना, तो ये एक दूसरे के जो जो इफेक्ट है उसको खत्म कर देंगे ना। जितना ये ऊपर से नीचे दबाएगा, वो नीचे से वापस ऊपर दबा देगा। अरे समझ में आएगा? दोनों लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं? अपोजिट है तो दोनों के इफेक्ट खत्म कर देंगे ना। अपोजिट है तो दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाएगा ना, बोलो खत्म हो जाएंगे ना। बोथ लोन पेयर आर opposite to each other, so so they will cancel effect of each other। कर देंगे ना? जब दोनों है ही एक दूसरे के अपोजिट, तो बच्चों कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो तो सही यार। तो अब देखो बच्चों, इसमें 90 के कितने एंगल आएंगे? तो 90 के 4 एंगल आएंगे। 90 के कितने एंगल आएंगे? 4 एंगल आएंगे। 90 डिग्री के 4 ही होंगे ना, फिर स्क्वायर ही तो बचा हमारे पास। अरे स्क्वायर ही तो बचा ना बच्चों, बोलो। अच्छा, अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि XCF4 की स्ट्रक्चर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, बताओ। XCF4 की स्ट्रक्चर में लोन पेयर बॉन्ड पेयर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, कितने कितने लोन पेयर बॉन्ड पेयर 90 डिग्री के एंगल पर है? वेरी गुड, वेरी गुड हर्षित गुप्ता। देखो, ऊपर वाला लोन पेयर इन चारों के साथ, नीचे वाला लोन पेयर इन चारों के साथ, तो 4 अबव एंड 4 बिलो। हो गया? आंसर क्या जाएगा? आंसर 8 जाएगा। क्लियर ना? 8 जाएगा ना बच्चों? ठीक है बेटा। ठीक है, हो गया बच्चों? अरे हो गया ना बाबू? चलिए, अब आप हेडिंग डालो बच्चों, बॉन्ड लेंथ। हेडिंग डालो बॉन्ड लेंथ। हेडिंग डालो बच्चों, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ हेडिंग डाल लीजिए बच्चों। बॉन्ड लेंथ में लिखो, देखो बॉन्ड लेंथ क्या होती है समझ लो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये इस तरह से लिया, मान लो ये दो बॉन्डेड एटम है, इनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, इनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। बोलते हैं क्या?
इनके न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस है इसको बॉन्ड लेंथ बोलते हैं क्या? तो लिखो बच्चों, लिखिए देखिए डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ bonded atoms, distance between nucleus of bonded atoms is known as bond length. Is known as bond length. ठीक है, अब आप लिखो आगे, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ। देखो बच्चों सुनो, सबसे पहला मैं ये कह सकता हूं, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है? वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है। बॉन्ड लेंथ बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आती है। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, हितेशी बताओ कौन सी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी? हितेशी जाखड़ा, कौन सी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी? सिंगल बॉन्ड होगी। ठीक है, आ गया बच्चों समझ में? आ गया ना, बहुत सिंपल सी बात है। फिर देखो, जो बॉन्ड लेंथ है वो डायरेक्ट क्या कह सकते हैं? साइज ऑफ एटम, ये भी कह सकते हैं। बॉन्ड लेंथ साइज ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला जा सकता है क्या? बोला जा सकता है क्या? बोल सकते हैं ना? कैसे? एफ एफ, सीएल सीएल, बीआर बीआर, आई आई, एच एफ, एच सीएल, एच बीआर, एच आई, सी एफ, सी सीएल, सी बीआर, सी आई। तो अब बताओ बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं क्या? आपको पता होगा, बहुत सिंपल है। पीरियोडिक टेबल आपने पढ़ी है तो साइज आपको पता है, साइज आपको पता है तो आप आराम से निकालो, कोई मना ही नहीं है आप लोगों को, एकदम अच्छे से। हो गया बच्चों? हो गया? ठीक है, फिर देखो, देखो बच्चों, बॉन्ड लेंथ मैं कह सकता हूं नेगेटिव चार्ज के प्रोपोर्शनल, और बॉन्ड लेंथ मैं कह सकता हूं पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो, बॉन्ड लेंथ नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आने का मतलब साइज अपने आप ही राइज हो गया ना। याद करो, साइज किसका बड़ा होता है? जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, पता है क्या? युवराज सिंह चौहान, पता है क्या? युवराज सिंह चौहान, हाँ भैया, एक बात बताओ, जैसे अगर मैं ये ऑर्डर लेता हूं आपके सामने, यहाँ बॉन्ड लेंथ L1 है, यहाँ बॉन्ड लेंथ L2 है, ठीक है? H2O2 एंड O2F2, इसको समझो, बहुत सिंपल सी बात है। बताओ H2O2 में ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज होगा?
नेगेटिव चार्ज होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यहाँ ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब बताओ, यहाँ तो दोनों ऑक्सीजन नेगेटिव वाली है और यहाँ दोनों ऑक्सीजन पॉजिटिव वाली है, इसमें बॉन्ड लेंथ ज्यादा आएगी। सिंपल है, इसी में ज्यादा आएगी। L1 ग्रेटर देन L2 होगा क्या? L1 ग्रेटर देन L2 होगा क्या, बोलो बच्चों। ठीक है, ये बताओ चलो। अब देखो इस जैसे एग्जांपल, सारे के सारे इस जैसे एग्जांपल है, चेक करो। देखो यहाँ नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये बॉन्ड लेंथ कह रहा है L1 L2। अगेन बताओ कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, यहाँ नाइट्रोजन पर नेगेटिव होगा या नाइट्रोजन पर पॉजिटिव होगा? अगेन L1 ही ज्यादा आएगी। अच्छा ये बताओ चलो। अगेन वही बात है क्या वापस? अगेन वही बात है क्या? बोलो। आ गया बच्चों समझ में? अरे बेटा समझ में आ गया क्या? ठीक है, क्लियर है बच्चों? ये बात क्लियर है क्या? हटा दूं? नोट कर लिया हो तो हटा दूं? देखो बेटा, बहुत आपको ये चैप्टर आपके फंडामेंटल चैप्टर है केमिस्ट्री में, ये अगर आपने ढंग से कर लिया। देखो पीरियोडिक टेबल कितनी काम आ रही है, आपको दिख रहा है क्या? अरे पीरियोडिक टेबल कितनी काम आ रही है, आपको दिख रहा है क्या? तो जैसे जैसे आप चैप्टर आगे चलेंगे ना बेटा, ये चीजें आपकी आगे ऐड होती जाएगी। अब आपको मैं बार बार आपको 12th के एनसीईआरटी में से मैं दिखाता हूँ, आपको देखा होगा 12th के एनसीईआरटी में बार बार खोल के दिखा रहा हूँ। जो आज पढ़ोगे वो अगले साल काम आएगी आपके। आप भली 12th की एनसीईआरटी डाउनलोड कर लो, उसमें देखो कि कितनी सारी चीजें आपको 12th में एज सच वापस पढ़नी है। तो आज पढ़ ली तो आगे ठीक है ना। आज थोड़ा दुखी हो लो, आज थोड़ा मेहनत कर लो, तो आगे वाला जो आने वाला टाइम है वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और देखो बेटा, कुछ अगर पाना है तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए थोड़ा बहुत तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? हम्म। चलो एक बात बताओ बेटा, एक सिंपल सा क्वेश्चन बताओ। ये मेरे पास एक कंपाउंड है बच्चों, ठीक। इसमें ये वाला एंगल है अल्फा, ये वाला एंगल है बीटा, और ये वाला एंगल है गामा। तो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन बता दो चलो फटाफट। अल्फा बीटा गामा में आप रिलेशन बता दो फटाफट झटाझट। वेरी गुड राहुल ग्लोदिया, वेरी गुड। एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसा क्यों? हाँ वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
देखिए ये होगा क्या बच्चों, अल्फा बीटा गामा, ये होगा, ये होगा क्या बोलो बच्चों, देखो बेटा सुनो, इसको समझते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझो, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझने की कोशिश करना। देखो रटोगे तब तो दिक्कत है, समझोगे तो बहुत इजी है। आप बताओ बच्चों, कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, बताओ, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड किस तरफ शिफ्ट हुए हुए रहेंगे, कार्बन की ज्यादा होती है ना, कार्बन की ज्यादा होती है ना हाइड्रोजन से। ठीक, अगर मैं ऐसा बोलूं ईएन, क्लोरीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ देखो बेटा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तो टुवर्ड्स कार्बन शिफ्ट है। अब बताओ बच्चों, जैसे ही वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए रिपल्शन बढ़ा, जैसे ही वो कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए रिपल्शन बढ़ा, रिपल्शन बढ़ गया ना, रिपल्शन बढ़ गया ना, यहाँ क्या होगा बच्चों, अब बताओ कार्बन फ्लोरीन के बॉन्ड किधर शिफ्ट होंगे, कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड की किधर शिफ्ट होंगे, क्लोरीन की तरफ, क्लोरीन की ज्यादा है, इधर शिफ्ट होंगे। तो बोलो बच्चों, देखो आप क्या बोलोगे, यहाँ क्या होगा, मोर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और इधर क्या बोलोगे, लेस बॉन्ड पेयर रिलेशन रिपल्शन। क्या मेरी बात आपके भेजे में बैठी क्या, क्या मेरी बात आपके भेजे में बैठी या नहीं बैठी, बैठ गई, अरे बैठ गई क्या बोलो, देखो बेटा एक तो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ रिपल्शन ज्यादा होगा, यहाँ अगर है तो वो रिपल्शन कम होगा, बस इतना ही तो दिमाग लगाना है यार। टेक्निकल सब्जेक्ट में जितनी चीजें आप अप्लाई करोगे उतना ही फायदा है बेटा। चलो साहब, एक चीज और दसो, ये एंगल है थीटा 1 और ये एंगल है, बताओ बच्चों थीटा 1 एंड थीटा 2 में कौन सा एंगल बड़ा होगा, थीटा 1 एंड थीटा 2 में कौन सा बड़ा होगा, बहुत ही सिंपल है यार, इतना सिंपल बात है। हाँ और क्या, देखो इसमें इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, जहां बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस घटी, वहां डिप्रेशन बढ़ा, तो बढ़ गया ना, बोलो बच्चों बढ़ गया ना, बोलो बोलो बोलो, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। अब बेटा देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यार इतना तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए यार, ईएन का कॉन्सेप्ट भी अगर आपको नहीं आता तो फिर तो दिक्कत है, फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। जो एकदम सिंपल फंडामेंटल बातें हैं वो पढ़ रहे हैं अपन, आप देखिए पढ़ रहे हैं ना। चलो ये बताओ बच्चों, ये बॉन्ड लेंथ है L1 और ये बॉन्ड लेंथ है L2, बताओ बच्चों L1 और L2 में कौन सी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, सोच के बताइए, बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल, निहायत ही सिंपल। वेरी गुड लेवांश भार्गव, वेल डन बेटा, बहुत बढ़िया।
कुछ समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। L2 ग्रेटर देन L1, ऐसा क्यों? देखो बेटा सुनो, अगर आप ध्यान दो, देखो बच्चों क्या है, यहाँ इस नाइट्रोजन को अट्रैक्ट करने वाली ये ऑक्सीजन भी है, ये ऑक्सीजन भी है। जैसे इस ऑक्सीजन के कारण प्लस आया, इस ऑक्सीजन के कारण भी प्लस आया, 2 बार प्लस आया, है ना? यहाँ 2 टाइम पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, इधर तो देखो वो तो दिखे रहे 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 बार पॉजिटिव चार्ज आया। इधर देखो ये एक है तो 1 बार पॉजिटिव चार्ज है, और इधर 2 बार पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ, जहां जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसकी लेंथ कम हो जाती है ना, जहां जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसकी लेंथ कम हो जाती है ना। देखो बेटा दोनों नाइट्रोजन में पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बहुत ज्यादा है ना, इधर पॉजिटिव चार्ज बहुत बहुत ज्यादा 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 है, क्या क्या बोलो? अरे है क्या नवाबो? बोलो। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो साइज छोटा होगा ना। चलो ये बताओ, अब ये वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये बॉन्ड लेंथ ऑर्डर बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, L4 मैक्सिमम आएगी। क्यों आएगी बच्चों, बता सकते हैं आप? क्यों आएगी बता सकते हैं आप? देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, हमें कार्बन आयोडीन की बॉन्ड लेंथ फाइंड आउट करनी है, पता है ना? हाँ वेरी गुड, वेरी गुड राहुल क्लोदिया। देखो CF3 में क्या होगा, ये है बच्चों, क्लोरीन की एन बहुत ज्यादा है ना, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींचेगा कि नहीं खींचेगा बताओ? क्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा खींचेगा ना, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या? बोलो, बोलो बच्चों, मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या? क्लोरीन के केस में इधर मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज आएगा। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, साइज क्या हो जाएगा? अरे साइज क्या हो जाएगा? साइज छोटा हो जाएगा ना, स्मॉलेस्ट हो जाएगा ना। अच्छा इधर आओ, अगर मैं आपसे ये बात करूं, ये आयोडीन है, अब देखो बच्चों ये इतना नहीं खींचेगा, ये कंपैरेटिवली सबसे कम खींचेगा, तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो क्या होगा? लीस्ट पॉजिटिव चार्ज। जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज कम होगा उसका मतलब साइज बड़ा हो गया फिर तो समझ में आई बात? बच्चों समझ में आई क्या? ये सारे जो गेम आज अपन ने क्वेश्चन सोल्व किया वो किसके बेसिस पे किया बच्चों बताओ? आज अपन ने जो भी चीजें सोल्व की ना वो सारी किस बेसिस पे की? ईएन के बेसिस पे की है बच्चों, ईएन के बेसिस पे की। अब देखो कितना, वेरी गुड मधुसूदन शेखावत, वेल डन बेटा।
तो अब देखो बच्चों, आज नहीं पढ़ेंगे, कल की क्लास में देखो मैं क्या लूंगा, मैं आपको बता देता हूं। कल की क्लास में पहले तो अपन पढ़ेंगे एक रूल है, ड्रेगोज रूल, ये करेंगे डिस्कस, एंड फिर अपन करेंगे डिस्कस डाइपोल मोमेंट। ड्रेगोज रूल एंड डाइपोल मोमेंट ये डिस्कशन करेंगे। तो अगर आपको टाइम मिले तो आप नोट्स में से इसको पढ़िएगा, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए ओके।